बेदी बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव नहीं लड़ेगी। राज्य में पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीतने में मदद करेगी। यानी यूपी उपचुनाव की सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस का सपा को पूरा सहयोग रहेगा। हालांकि पहले यह खबर सामने आ रही थी कि 2 सीटों पर कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान भी किया गया है और इन सभी सीटों पर कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेगी, कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी। अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट सामने आया है। उन्होंने एक्स पर क्या पोस्ट किया है, देखिए। हमने ये ठाना है, संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू बाबा साहेब लोहिया के सपनों का देश बनाना है। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक-एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा में से भर गया है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। ये एक्स पर अखिलेश यादव की तरफ से पोस्ट किया गया है। आज समय है हम सबको मिलकर इस संविधान को बचाने का, आपसी भाईचारे को, सौहार्दता को मजबूत करने का और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और ये हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। हिमांशु भट्ट वरिष्ठ पत्रकार इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु जी, कैसे देखते हैं आप इस स्ट्रेटजी को जो समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनाई गई है उपचुनाव को लेकर? पहले हालांकि 2 सीटें कांग्रेस को दी जा रही थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही उपचुनाव लड़ेगी। देखिए, पहली बात तो हकीकत ये है कि ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसमें से 5 तो समाजवादी पार्टी की खुद की ही थी और कांग्रेस का कुछ था। दूसरी बात यह कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह का कितना असर है, इसका मतलब यह होता है कि बेस पर, भूमि तल पर कांग्रेस की शक्तियां जरा भी नहीं है। ऐसी स्थिति में ही वो आखिर में मान जाती है। पहले कहती है हम 5 लड़ेंगे, फिर 2 की बात आई और अब 2 भी नहीं। ये देखिए, भाजपा वाले तो कहेंगे कि कांग्रेस मुक्त राष्ट्र, समाजवादी पार्टी ने यूपी में तो कर दिया, मगर उसकी दूसरी पहलू देखें तो ये बात भी समझ में आती है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 20-25 सालों के अंदर कांग्रेस का सबसे अच्छा दिखाव क्या रहा?
प्रदर्शन क्या रहा, उसको हम देखेंगे और वोटों के हिसाब से देखेंगे। इस बारी तो ठीक है कि वो 6 सीटें जीत गए, मगर इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत आप देखें तो उत्तर प्रदेश की 4 बहुल मुख्यतः पार्टी जो थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और कांग्रेस, अभी उसमें देखें तो कांग्रेस चौथे नंबर पर रहती। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने 22 लोकसभा सीटें आज से 20-25 साल पहले जीती। पिछले चुनाव की बात छोड़ दे, वहां पर 6 जीत गए। उसके अगले चुनाव में, उसके पहले के चुनाव में 1 सीट थी 80 में से। अभी ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो जन समर्थन है, जो बेस है, वो उत्तर प्रदेश में कतई नहीं है। और दूसरी बात महत्व की ये है कि यहां पर सामने भाजपा इस बारी दृढ़ संकल्प के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहा है, क्योंकि योगी जी ने तो सीधा ऐलान कर दिया है। जैसे आज अखिलेश जी ने बताया कि हम एकजुट होकर लड़ेंगे, तो योगी जी ने क्या गलत कहा था? दूसरी बात, बटोगे तो कटोगे। देखिए, मतों का ध्रुवीकरण तो दोनों तरफ होगा ना, खाली ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही तरफ ध्रुवीकरण होगा। अगर एक तरफ होगा तो दूसरी तरफ लेकिन ये ध्रुवीकरण किसको फायदा पहुंचाएगा, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और 9 सीटों का उपचुनाव जो है वो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, सभी की साख का सवाल बन गया है। हमारे साथ रवि कुमार लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। रवि, 9 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस सपोर्ट करेगी, लेकिन इन 9 सीटों को लेकर आप समीकरण क्या देख पा रहे हैं? हालांकि समीकरण की बात करें तो आधी सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी और आधी सीटें एक भाजपा रणनीति के पास थी। तो निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पूरे 9 सीटों को लेकर अभी की तारीख की घोषणा हुई है, उन तारीखों की घोषणा के साथ वही अब जो अपना प्रत्याशी के नामों का ऐलान भी करीब करीब हो गया है। तो बीजेपी ने भी अपने नामों का ऐलान करके हालांकि समाज पार्टी को बनाने के लिए अभी चीजें चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी कांग्रेस को लेकर तो लगातार लोकसभा चुनाव में पहले जो स्थिति थी वही स्थिति एक बार फिर चुनाव के पहले भी नजर आने लगी। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस के लोग 5 सीटें मांग रहे, फिर 4 सीटें में बात हुई, फिर उसके बाद फिर पता जानकारी सामने है कि 2 सीटें देने पर आती, फिर एक पूर्व सीट को लेकर अभी कांग्रेस पार्टी दबाव बनाने लगी। अंततः फिर जब प्रत्याशियों के नाम से पहले समाजवादी पार्टी ने उसके बाद ये सामने आई कि कांग्रेस ने ये गाजियाबाद और खाड़ी की सीट है वो बेहद ही कमजोर मानी जाती है। ऐसे में चुनाव छोड़ने की बात है कि चुनाव कांग्रेस शायद ना लड़े, और कुछ वैसा ही हुआ। अब कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पे ये कहना है कि जो समाजवादी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। हालांकि ये जरूर कहा कि गठबंधन के साथ दोनों पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन सिम्बा समाजवादी पार्टी का रहेगा, प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी किससे सपोर्ट करेगी। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बैठ के की तमाम सारे जो ठीक है। रवि, आप हमारे साथ रहिएगा और हिमांशु जी आप भी हमारे साथ रहिएगा, आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी उदयवीर सिंह 9 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहा उनकी तरफ से। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दे दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर जी हैं। 9 सीटों का ऐलान हो गया, अखिलेश जी का ट्वीट हो गया, रण में कांग्रेस साथ में है आपके, लेकिन सिंबल साइकिल का। जी बिल्कुल, सिंबल किसी का हो, हम लोग पहले से भी कहते आए हैं। 2024 में भी हम हमेशा कहते थे सीट किसी की कुछ भी हो, 80 के 80 हमारे हैं, और कांग्रेस भी यही कहती रही। और आप कांग्रेस की बात सुनेंगे तो वो भी यही बताएंगे, सिंबल कुछ भी हो, 9 के 9 कांग्रेसी हैं, 9 के 9 समाजवादी हैं, 9 के 9 इंडिया गठबंधन के हैं। ये बात बन नहीं पाई, ये मतलब अंततः निष्कर्ष निकला। कल तक पैचिंग की कोशिशें होती रही, अजय राय दिल्ली चले गए, कांग्रेस से बात नहीं बन पाई, वो 5 सीटें मांग रहे थे, आप 2 पर आमादा थे। ये बीच की बात रास्ता कैसे निकला? नहीं, ऐसा है कि कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेता से मिलने जाएगा, इसमें न्यूज़ क्या है? हमारे भी नेता तमाम रोज आते हैं, अपने नेताओं से मिलते हैं। बात क्या, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि दोनों दल के नेताओं ने इस चुनावी परिस्थितियों में क्या बेहतर समझा। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों दल के नेताओं ने ये महसूस किया कि इस समय हमें इस रास्ते पे जाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंडिया गठबंधन बेहतर लड़ेगा, इसलिए निर्णय लिया।
हालांकि वो जो और सीटें मांग रहे थे, फूलपुर, मझवा और तमाम मीरापुर सीट, वो कह रहे थे कि 5 अगर हमें दे देते, गाजियाबाद और खैर में तो हमारा वैसे भी जनाधार नहीं था, वहाँ हम लड़के भी नहीं जीत पाते। 19 में आप गठबंधन में उनके साथ वहाँ लड़के देख चुके हैं। ऐसा वो कुछ नहीं कह रहे थे, आप कह रहे हैं ऐसा। आप कह रहे हैं खैर में जनाधार नहीं था। 19 में अभी 22-24 का लोकसभा चुनाव हुआ है, खैर में समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नेतृत्व लीड किया। श्री विजेंद्र सिंह 2000 वोट से खैर से लीड लेके आए थे। कैसे कह देंगे जनाधार नहीं था? न किसी बेचारे कांग्रेस के नेता ने ऐसा कहा कि मेरा वहाँ जनाधार नहीं है, यहाँ जनाधार नहीं है। हर दल के नेता अपनी पार्टी के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से सीटें मांगते हैं। हम भी मांगते हैं, दूसरे दलों से, कांग्रेस से भी मांगते हैं, बातें होती हैं और लास्ट में निर्णय होता है, रास्ता निकाला जाता है। और वो कितनी खूबसूरती से निर्णय होता है, कितनी अच्छे से रास्ता निकाला जाता है, यही नेतृत्व की क्षमता होती है। और ये क्षमता कांग्रेस के नेतृत्व ने और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने दिखाई है कि बिना बयानबाजी, छीछा लेदर और आपस में समन्वय से एक निर्णय लिया है जिस पर दोनों दल पूरी तरह कायम है। एक गठबंधन आपका था, एक गठबंधन उधर बीजेपी का भी था। निषाद जी 4 दिन से डेरा डाले थे, 2 सीटों की बार्गेन कर रहे थे, एक भी सीट नहीं मिली, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। देखिए, निषाद जी वगैरह तो पद के लालच में अपना शोषण करा रहे हैं, क्योंकि जिस दल के गठबंधन में है उसकी विचारधारा उनकी मूल भावना के विपरीत है। जिस विचार पे ये क्षेत्रीय दल बने हैं, सामाजिक न्याय के, अपने हक सम्मान के, अब सरकार में बैठे हैं, या तो सरकार छोड़ें या तो आरक्षण से लेके और सामाजिक भागीदारी का विषय है उसको छोड़ें। तो दुर्भाग्य से उसे छोड़ रहे हैं। निषाद पार्टी 2 सीट लड़ी थी 22 में, वो सीट खाली हुई हैं, तो अब उसको क्यों नहीं ले पाई, क्यों नहीं दिया? अब भाजपा के लोग कहते हैं कि उनकी थोड़ी सी सीटें हैं, फिर भी वो कैबिनेट हैं। तो ये तो तय है, अगर भाजपा ने उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री बनाया है तो कुछ कीमत उनके समाज को देनी पड़ रही है, वो कोई बात नहीं। करहल में बड़ा कैंडिडेट का अपोजिशन में जो उतरता है उसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं। कभी बघेल उतर के महफिल लूटने की कोशिश करते हैं, इस बार अनुजेश यादव को टिकट दिया गया है। धर्मेंद्र जी के वो बहनों ही लगते हैं रिश्ते में। ये सब बलि के बकरे हैं। भाजपा ढूंढती है बलि का बकरा, किसको बलि चढ़ाना है। थोड़े दिन चर्चा में रहो, उसके बाद गायब हो जाओ। तो खैर, वो भी आए हैं, लड़े, उनको शुभकामनाएं, लड़े, जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे। क्या तैयारी है, कितनी सीटें सपा निकाल रही? 100% सीटें समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, वर्कर सब फील्ड में लगातार लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इंडिया गठबंधन के पक्ष में माहौल होने के साथ साथ मुद्दे भी साथ हैं। हमको जनता को जवाब नहीं देना, सवाल जनता के हैं, जवाब भाजपा को देना है जिसका वो दे नहीं पा रही। चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे जाति उत्पीड़न हो, चाहे दंगा हो, सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी फेल है। केवल गुमराह करने का काम। 2 विभाग हैं, एक तो प्रचार प्रसार विभाग जो मीडिया विभाग है उत्तर प्रदेश का, और दूसरा विभाग है पुलिस। इन्हीं 2 बैसाखियों पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता टिकी है। कितना झूठा प्रचार करा लेते हैं और कितना लोगों का दमन करा लेते हैं, बस इन्हीं 2 बातों पे बात है और कुछ नहीं है। बात करने के लिए शुक्रिया। उदयवीर जी हमारे साथ थे और साफ तौर से कहते हैं कि सभी तैयारियां पूरी हैं, चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ा जाएगा और प्रत्याशी कहीं पर कोई भी हो, समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमांशु जी भी हैं, रवि कुमार हमारे संवाददाता भी बने हुए हैं। हिमांशु जी, मैं ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अखिलेश यादव का भी पोस्ट सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सीट ज़रूरी नहीं है, जीत ज़रूरी है, और जीत को लेकर दोनों ही पार्टियां फोकस कर रही हैं। और साथ ही हालांकि अगर हम 2027 के चुनाव, विधानसभा चुनाव को इससे जोड़ कर देखें, हालांकि अभी वक्त है चुनाव में, तो क्या यहाँ पर जीत और हार बहुत हद तक 27 का विधानसभा चुनाव किसके फेवर में माहौल बनता हुआ दिखेगा, ये तय होगा? 27 का चुनाव किसके फेवर में, उससे भी ज्यादा जन झुकाव किस तरफ है, इसका एक अंदाजा आपको मिल जाएगा ये उपचुनाव के। मैं ये समझता हूं, क्योंकि भाजपा ने जो शिकस्त खाई है 2024 के जनरल चुनाव और उसके बाद ये जो उपचुनाव हो रहे थे, यहाँ पर ये देखने में आ रहा है पिछले कई वक्त से कि माहौल थोड़ा बदल चुका है। क्योंकि ये जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन था, वो इतनी ज्यादा सीटें जीत गया लोकसभा के अंदर, उसके पीछे कहीं ना कहीं एक दलित ध्रुवीकरण था कि दलित वोट जो मायावती की पार्टी को मिलना चाहिए था वो वहां नहीं गया। वो वोट कहीं ना कहीं जाके
यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। और उसकी वजह से ये पलड़ा बदला। मगर 2024 के उपचुनावों में ये चीजें देखने को मिल रही, और इसीलिए शायद योगी जी का ये जो विधान था ना, बंटोगे तो कटोगे, उसका असर हमें देखने को मिल रहा है। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि ये उपचुनाव होंगे और उसके नतीजे आएंगे, उस पर से पता चल जाएगा। क्योंकि ये 9 में से भाजपा की तो खाली 2 ही सीटें थी, बाकी 7 में से 5 तो समाजवादी पार्टी की थी। अभी ऐसी स्थिति में भाजपा का दिखाव क्या रहेगा? भाजपा के अंदर योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई ठीक है। दूसरी तरफ यादव जी भी कुछ छोड़ना नहीं चाहते, तो नेचुरल है कि 2027 के। चलिए हिमांशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि हमारे संवाददाता जोड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इधर बीजेपी ने यूपी उपचुनाव के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।